नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। किसानों के लिए राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में खाद्य वितरण व्यवस्था में आ रही कमी को तत्काल पूरा किया जाएगा, सीएम शिवराज ने इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को सही ढंग से बिना परेशानी के खाद उपलब्ध कराया जाए, उन्हें इसके लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, यह सुनिश्चित किया जाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सीएम शिवराज ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उर्वरक की उपलब्धता है, वितरण व्यवस्था की जहां कमी हो उसे पूरा किया जाए, कलेक्टर व्यवस्था करें और किसानों को उर्वरक लेने में मदद करें। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। मिलों में गेहूं की आपूर्ति घटी, आटा और रवा में तेजी का दौर। गेहूं में फ्लोर मिलों की मांग जोरदार देखने को मिल रही है, जबकि मंडियों में गेहूं की आवक बेहद कमजोर है। इस वजह से ज्यादातर रोलर फ्लोर मिलों में गेहूं की आपूर्ति घट गई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की मंडियों में गेहूं की आवक कम के साथ ही दाम ऊंचे बोले जाने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि दक्षिण भारत के लिए रैक का व्यापार हो रहा है। इन परिस्थितियों में गेहूं में और तेजी देखने को मिल सकती है। इंदौर मंडी में गेहूं की आवक 2000 से 2500 बोरी की बताई गई। महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज। महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव महिला बाल विकास अशोक शाह और प्रदेश में हर स्तर के चयनित अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। ग्वालियर में 2042 तक 80 सड़कें होंगी चौड़ी, बनेंगे स्मॉग टावर और चार्जिंग स्टेशन। शहर के वर्ष 2042 तक की आबादी 26 लाख से अधिक हो जाएगी। ऐसे में शहर के सड़कों का चौड़ा करने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ डीजल और पेट्रोल के बजाय ई व्हीकल की ज़रूरत होगी। वहीं जिस हिसाब से शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है, उस आधार पर शहर में स्मॉग टावर लगाने की आवश्यकता होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों ने वर्ष 2035 तक के शहर के मास्टर प्लान अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी के सर्वे के आधार पर यह निचोड़ निकाला है। शहर की आबादी, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सड़कों की चौड़ाई और शहर के सभी भवन अब एक ही सीध में नजर आएंगे। यह विकास कार्य मास्टर प्लान 2035 के तहत किया जाएगा और इसका प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया। मास्टर प्लान में शहर की 80 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। रेलवे यात्रियों को ऐप से टिकट लेने में राहत, स्टेशन से 20 किलोमीटर दायरे में बुक कर सकते हैं टिकट। ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत की बात है। अभी तक वे स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में ही मोबाइल ऐप से जनरल टिकट बुक करा सकते थे, लेकिन अब रेलवे ने इस दायरे को बढ़ाकर 20 किलोमीटर का कर दिया है। यानी अब स्टेशन से 20 किलोमीटर के दायरे में टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे ने इसका आदेश जोन को जारी कर दिया है। अनारक्षित टिकट प्रणाली पर यात्री जनरल टिकट बुक कर सकते हैं। यात्री इसका दायरा बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। किसानों के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, आय में होगी वृद्धि, नवीन योजनाएं होंगी शुरू। मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। सीएम शिवराज लगातार किसानों के लिए आ रही समस्या का समाधान करने अधिकारियों की बैठक लेते रहते हैं। इसी बीच कृषि मेला एवं प्रदर्शनी के 3 दिवसीय कार्यक्रम सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प सिद्धि के लिए हमें भी उत्पादन को बढ़ाना होगा, लागत को कम करने की दिशा में कार्य करना होगा। इस दौरान उन्होंने कई नवीन योजना लाने के भी संकेत दिए। एक तरफ प्रदेश सरकार सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ा रही है, वहीं किसानों को 0% ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर किसानों को 2 किश्तों में 4000 उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तंगहाल नगर निगम की फिजूल खर्ची, फूल मालाओं के लिए निकाला 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर। आर्थिक तंगी झेल रहे नगर निगम के पास बिजली और डीजल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। इसके बावजूद निगम में फिजूल खर्चे पर लगाम नहीं लग पा रहा है। निगम अधिकारियों ने 1 साल के लिए फूल मालाएं खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया। अब इसमें विवाद बढ़ने के बाद अधिकारी अलग अलग तर्क दे रहे हैं। इंदौर सराफा बाजार में सोने का रेट 300 रुपये और चांदी का रेट 400 रुपये बढ़ा। भारतीय सराफा बाजार में धीरे धीरे वैवाहिक सीजन का रंग चढ़ने लगा है, जो अगले सप्ताह से और बढ़ने की संभावना है।
इस महीने और दिसंबर में शादियों का मुहूर्त भी खूब होने से गहनों में मांग अच्छी रहने की संभावना है। यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई आंशिक गिरावट कल पुनः तेजी में तब्दील हो गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में पुनः निवेशकों की पूछताछ बढ़ने से कॉमेक्स पर सोना शाम तक $51 उछलकर $1,764 प्रति औंस और चांदी 85 सेंट बढ़कर $22.5 प्रति औंस पर पहुंच गई। इसके चलते घरेलू बाजार में शाम तक सोना कैडबरी $300 उछलकर $52,400 प्रति 10 ग्राम और चांदी $400 बढ़कर $60,400 प्रति किलो पर पहुंच गई। भारत में सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, देश के भीतर ही तेल के कुओं से निकाला जाएगा कच्चा तेल। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की मांग और दाम दोनों से सरकार और जनता परेशान है। मांग बढ़ती है तब देश को ज़्यादा तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है और सरकार चिंतित होती है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार के कम होने की वजह से भारतीय रुपए पर दबाव बनता है और यह भी एक कारण होता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे जल्द से नहीं आ पाते हैं और ऐसी स्थिति में जनता परेशान होती है। सरकार का कहना है कि 2030 तक भारत खुद अपने उपयोग का 25% कच्चा तेल देश के भीतर ही पूरा कर लेगा और इसके लिए 26 ब्लॉक का आवंटन किया गया है। मौजूदा स्थिति में भारत अपनी ज़रूरत का 85% तेल विदेशों से आयात करता है, जिसके दाम जियोपॉलिटिक्स और अन्य कारकों पर अक्सर इधर उधर होते रहते हैं। 16,000 पदों पर निकली है भर्ती, 16 नवंबर से पहले करें आवेदन। युवाओं के लिए सरकारी शिक्षक बनने का आखिरी मौका है। अलग अलग राज्यों में 16,411 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकली है। आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर से जारी है और अंतिम तिथि 14, 16 और 19 नवंबर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।